हमारे 20 कार्यकर्ताओं को बगैर कोई कारण बताए अरेस्ट किया है और थाना लेकर चला गया है। भारतीय जनता पार्टी आज दिन भर हजारों लोग आज प्रचार कर रहे हैं, पुलिस उसे सुरक्षा दे रही है, मोहल्ले में जाके वो पैसे बांट रही है। कौन? बीजेपी? बीजेपी एक व्यक्ति 1500 रुपया के दर से रुपया बांटा जा रहा है, तो बांट रहा है। हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पैसा नहीं बांटे तो उसका जमानत बचना मुश्किल हो जाए। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले का वक्त है और रात का वक्त है और ऐसे में जनसुराज के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, उठाया जा रहा है। एसटीएफ गिरफ्तार कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए किशोर जी हैं। किशोर जी, ये बताइए, जनसुराज के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, क्या कह रही है पुलिस, क्यों उठाया जा रहा है? नहीं, एक पक्षीय कार्रवाई हाँ। पटना पुलिस और जिला प्रशासन कर रही है। हाँ। हमारे 20 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बगैर कोई कारण बताए अरेस्ट किया है और थाना लेके चला गया है। वो सारे लोग पटना में रहते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो पटना में तो पूरे राज्य का लोग रहता है। हाँ। और वो कोई जरूरी नहीं है कि वो यहाँ का मतदाता हो। यदि कोई शांति भंग करता हो, कानून का उल्लंघन करता हो, प्रचार कर रहा हो, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी आज दिन भर, जी, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, दिन भर वो उनके लोग, हजारों लोग आज प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उसे सुरक्षा दे रही है। विभिन्न मोहल्ले में जाके वो पैसे बांट रही है। कौन? बीजेपी? बीजेपी के लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। प्रत्येक व्यक्ति 1500 रुपया के दर से रुपया बांटा जा रहा है। हम लोगों ने, जो प्रशांत जी का और जनसुराज का एक संकल्प है कि भाई हर हाल में चुनाव निष्पक्ष हो और जनबल के सामने धनबल परास्त हो। इसी के तहत हम लोगों ने कोई पैसा नहीं दिया है। अच्छा, ये बताइए, जैसे 1500 रुपया वाली जो बात आप कह रहे हैं, आप लोगों ने चुनाव आयोग के संज्ञान में डाला है? चुनाव आयोग के संज्ञान में दिया है। हाँ। अभी भी हम लोग पुलिस पर्यवेक्षक, सामान्य पर्यवेक्षक और बिहार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा हमने सूचित किया है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा भी है कि एक पक्ष, ये मैं तुरंत डीएम और एसपी को बोलता हूँ, कार्रवाई, अब कोई पटना में रह रहा है उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, किस कानून के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ। और इस तरह से 20-20 लोगों का। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के तमाम लोग हर मोहल्ले में पैसा बांट रहा है और 2 दिन से बांट रहा है। हम लोग लगातार सूचना दे रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, चुनाव आयोग को कार्रवाई नहीं करना है। चुनाव आयोग तो जो हम लोग देते हैं उसको निर्देश करता है जिला प्रशासन को। लेकिन जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर, एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है सरकार के दबाव में। तो हम लोग अभी जाके मिले हैं और मुझे है कि अब इस तरह की कार्रवाई रुकेगी। अभी भी रात का समय है, ये बताइए, रात में तो बहुत खेल होता है, तो ऐसे में क्या, कैसे इन सब तमाम चीजों से निपटने के लिए क्या भी खेल करना है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी हर कुकर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन बांकीपुर के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार भाजपा को हराना है। कितने वोटों से जीत रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं? यदि भारतीय जनता पार्टी जो पैसा का खेल कर रहा है, पैसा नहीं बांटे तो उसका जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा। जमानत बचना मुश्किल? बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख लीजिए। बांकीपुर इतिहास लिखेगा और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आरजेडी भी तो पूरी तरीके से तैयार है, तेजस्वी यादव लास्ट में आए, माहौल पूरा बना दिए? कोई माहौल नहीं बना है। लालू जी जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्ति और फिरका परस्ती के खिलाफ रहे हैं और हमेशा उनका कोशिश रहा है कि वो ताकत नहीं जीते। तेज प्रताप यादव उनका जो बड़ा लड़का है,
उन्होंने इसीलिए कहा था कि भाई राजद के उम्मीदवार को वापस ले लेना चाहिए। उम्मीदवारी ये वापस राजद के कार्यकारी अध्यक्ष से उन्होंने अपील किया था। खैर इन्होंने नहीं किया। अंतिम समय में उन्होंने आके रोड शो किया है, चुनाव प्रचार किया है, ये उनका अधिकार है। लेकिन यहाँ सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से जनसुराज का है और इस बार बांकीपुर में भाजपा निश्चित रूप से हारेगी और जनसुराज से हारेगी। तो अब यदि राजद के लोग राजद के उम्मीदवार को लोग वोट देंगे तो उससे भाजपा को मदद हो जाएगा। अच्छा, अब तेजस्वी जी को सोचना चाहिए कि भाई भाजपा को हराना है या जिताना है। तो मुझे लगता है कि अभी भी मौका है। बड़े नेता हैं वो, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा। और लालू जी देश के बहुत लोकप्रिय नेता थे। तो राजद को अब वोट देने का, अभी रेखा गुप्ता को वोट देने का मतलब है उससे भाजपा को मदद होगा। और मुझे लगता है कि जो राजद से जुड़े हुए लोग हैं वो एक एक वोट जनसुराज को देंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, आखिरी बार अब हम पूछ रहे हैं, 1 सेकंड में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। जो 1500 रुपया बांटने की आपने जो आरोप लगाया है आपने कि बीजेपी 1500 रुपया बांट रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने चुनाव आयोग को कह दिया है? बिल्कुल, हम लोगों ने चुनाव आयोग को सबूत दिया है। हाँ, मौखिक दिया है, वीडियो हम लोगों ने भेजा है। पैसा बांट रहा है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये कल भी वार्ड नंबर 16 में इस तरह की घटना हुई, वार्ड नंबर 17 में, वार्ड नंबर 15 में, वार्ड नंबर 21 में, वार्ड नंबर 36 में, वार्ड नंबर 41-42 में, हर जगह का सूचना दिया, वार्ड नंबर 39 में। हाँ, हर जगह हम लोगों ने कहा है। देखिए सीधे तौर पे कह रहे हैं किशोर कुमार जी जी, पुलिस मूक दर्शक है बल्कि सहयोग कर रहा है। तो इसका असली न्याय बांकीपुर की जनता करेगी। असली न्याय बांकीपुर की जनता करेगी। कल वोट के चोट से जनबल के बूते धनबल को, प्रशासनिक तंत्र को जनता ध्वस्त कर देगी। जनता ध्वस्त करेगी। देखिए सीधे तौर पर समझिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के 20 नेताओं पर कार्रवाई हुई है, 20 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ ने कार्रवाई की है। और इसके बारे में सीधे तौर पर किशोर कुमार मुन्ना जी, वो जो है जी जिला प्रशासन अब किसके साथ किया है, लेकिन जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। हाँ। और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 1500 रुपए जो है वह बीजेपी बांट रही है और इसके बारे में भी सबूत चुनाव आयोग को भी मुहैया कराया गया है और ऐसा खेल नहीं चलेगा। सीधे तौर पर समझिए, वोटिंग से ठीक एक रात पहले का वक्त है और तमाम तरह के जो राजनीतिक सहमत हैं और इसके साथ ही तमाम तरह का जो साम दाम दंड भेद है वह बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।